हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अपना टॉपिक प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले हम वर्बल डिस्क्रिप्शन को सेट थ्योरी में कैसे लिखें, सेट नोटेशन में कैसे लिखें, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है नोट ए, ये वर्बल डिस्क्रिप्शन है। नोट ए को हम सेट नोटेशन में लिखेंगे ए के ऊपर बार। ठीक है, ए के ऊपर बार लिखना है, इसका मतलब है नोट ए और बी, दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। तो एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, इसको सेट नोटेशन में लिखेंगे ए यूनियन बी। ए एंड बी सेट नोटेशन में लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए बट नॉट बी, इसको सेट नोटेशन में लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन नॉट बी। नाइदर ए नॉर बी सेट नोटेशन में लिखा जाएगा नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, तो एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन नॉट बी यूनियन नॉट ए इंटरसेक्शन बी। all three of A, B and C, A intersection B intersection C, exactly two of A, B and C, A intersection B intersection not C, union A intersection not B intersection C, union not A intersection B intersection C। तो ये हमारे वर्बल डिस्क्रिप्शंस हैं जिनको हम शॉर्ट सेट नोटेशन के अंदर लिखेंगे। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में हम इनका यूज़ करेंगे। तो ये सेट नोटेशन आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना ताकि क्वेश्चंस में हमें लिखते वक्त प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम एडिशन थ्योरम की बात करेंगे जो जिसका हम प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज करेंगे। तो देखिए एडिशन थ्योरम क्या होती है। सॉरी, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट देन पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो पी ए यूनियन बी कहलाएगा इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। ओके, now if A, B, C are three events associated with a random experiment then P A union B union C, तो P A union B union C ये होगा P A plus P B plus P C minus P A intersection B minus P B intersection C minus P A intersection C plus P A intersection B intersection C। ठीक है, if ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो देखिए पी ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ए ओनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ए ओनली ये होगा, इसको हम सेट नोटेशन में लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी, अक्रेंस ऑफ ए ओनली। अगर ए और बी दो इवेंट हैं तो अक्रेंस ऑफ ए ओनली इसको सेट नोटेशन में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन नॉट बी और इसकी प्रोबेबिलिटी को लिखा जाएगा पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी इज इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ बी ओनली, तो बी ओनली, तो ये जो अक्रेंस ऑफ बी ओनली इसको सेट नोटेशन में लिखा जाएगा। अगर दो इवेंट ए और बी हैं तो अक्रेंस ऑफ बी ओनली की सेट नोटेशन में लिखा जाएगा नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी और इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लिखेंगे पी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अच्छी तरह से याद करना है इनको। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, तो
तो इसकी प्रोबेबिलिटी सेट नोटेशन में लिखी जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी, ठीक है, प्लस पी नॉट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी, और दिस इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यानी कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। तो ठीक है, तो क्वेश्चंस में हम इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, तो अच्छी तरह से इन फॉर्मूलों को आपने अपना नोट करना है और याद करना है ताकि क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम ना हो। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखिए हमने प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी है बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसा क्या है प्रोबेबिलिटी में, क्या कंडीशन डाल दी गई कि इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा गया है। तो देखिए दो इवेंट है हमारे पास जो एक ही एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट ए, occurrence of event A under the condition that B has already occurred, ठीक है, and PB not equal to 0, probability of event B not equal to 0 is called conditional probability and it is denoted by P A by B या P A upon B, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है कि पी ए बाई बी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, पी बी नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो पी ए बाई बी, इसकी नोटेशन जो है पी ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये पी ए बाई बी डिनोट की जाएगी, ठीक है। तो इसको हम पी ए बाई बी से डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। सिमिलरली ऐसे ही पी बी बाई ए, ऐसे ही हम पी बी बाई ए को डिनोट कर सकते हैं। तो पी बी बाई ए का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, पी ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो नोटेशन आई है पी ए बाई बी और पी बी बाई ए, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द इवेंट ए एंड बी, ठीक है। ये पी ए बाई बी और पी बी बाई ए, ये दोनों जो नोटेशन आई है या दोनों जो प्रोबेबिलिटी हैं वो डिपेंड करेंगी कि नेचर ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी, ठीक है, और आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इनके मीनिंग क्या हैं ये हमने आपको बता दिया। फिर अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि पी ए बाई बी का मीनिंग क्या है, इसको हम क्या मीनिंग ले इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, या फिर हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी इज टेकन एज सैंपल स्पेस, ठीक है, बी को सैंपल स्पेस लिया गया हो और ए की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ये पी ए बाई बी के मीनिंग्स हैं। हम इनको क्या रीड करें, इसको पी ए बाई बी को कैसे रीड करें, इसका क्या मीनिंग है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी एज टेकन सैंपल स्पेस, या फिर हम इसको रीड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ओके। ऐसे ही पी बी बाई ए, इसको हम क्या रीड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज टेकन एज सैंपल स्पेस, या फिर हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये इसके मीनिंग्स हैं, ओके। अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट देयर बी ए बैग कंटेनिंग 5 वाइट बॉल एंड 4 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 5 वाइट बॉल है और 4 रेड बॉल है, ओके। 5 वाइट बॉल एंड 4 रेड बॉल्स, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी बॉल निकाली गई, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली गई है। तो देखो यहाँ पर 2 इवेंट बन रहे हैं, ठीक है।
पहला इवेंट तो ये बन रहा है कि हम फर्स्ट ड्रा के अंदर जो बॉल निकाल रहे हैं, मान लेते हैं वो बॉल कैसी आती है, वाइट बॉल आती है। ड्रॉइंग ए वाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रा, इसको हम इवेंट ए कह देते हैं। और दूसरा जो इवेंट है वो रेड बॉल का है सेकंड ड्रा में, तो सेकंड ड्रा में निकालने के लिए रेड बॉल। पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि भाई फर्स्ट ड्रा में रेड आ जाए और सेकंड ड्रा में वाइट आ जाए। तो हम ये दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो मैं कौन सी पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल में क्या कहा है कि मान लेते हैं कि पहले इवेंट में इसने जो बॉल निकाली है वो क्या निकाली है, फर्स्ट ड्रा के अंदर जो बॉल निकाली वो वाइट बॉल निकाली, और बी इवेंट जो है वो सेकंड ड्रा के अंदर रेड बॉल का इवेंट है। तो देखो पी बी बाई ए, इसका मीनिंग देखो क्या बनेगा, पी बी बाई ए। मतलब पी बी बाई ए क्यों बना, क्योंकि सेकंड ड्रा हमारा रेड बॉल का है, और सेकंड ड्रा तभी होगा जब हम फर्स्ट ड्रा कर चुके होंगे, तो पी बी बाई ए निकलेगा। तो पी बी बाई ए क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, सो रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन दैट वाइट बॉल हैज ऑलरेडी अकर्ड इन फर्स्ट ड्रा। तो देखिए पी बी बाई ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो देखो रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 4, तो 4 रेड बॉल है, 4। अब कंडीशन ये है कि फर्स्ट ड्रा में व्हाइट बॉल ऑलरेडी अकर हो चुकी है, तो व्हाइट बॉल है वो 5 है, तो सेकंड ड्रा के लिए व्हाइट बॉल तो 4 रह गए। जब हम सेकंड ड्रा करेंगे रेड बॉल निकालेंगे तो बैक के अंदर तो 4 व्हाइट बॉल है और 4 रेड बॉल है, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, 8। तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/8, तो 1/2। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम ये देखें कि इसके अंदर पी ए अपॉन बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, पी ए अपॉन बी, भाई ये एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। तो देखो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने जो लिया, क्योंकि पहला जो इवेंट हमने लिया है, पहला जो इवेंट हमने लिया है वो फर्स्ट ड्रा के अंदर, ठीक है, व्हाइट बॉल हमने निकाली है, और सेकंड ड्रा के अंदर ब्लैक बॉल, रेड बॉल हमने निकाली है। तो पी ए बाई बी इस एग्जाम्पल के लिए मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगलेस है, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि ए कैन नॉट अकर आफ्टर द अकरेंस ऑफ इवेंट बी। ठीक है ना, कि ए है वो बी के बाद अकर नहीं हो सकता। पी ए बाई बी का मतलब तो यही हुआ ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, नहीं, क्योंकि पहले फर्स्ट ड्रा होगा, बी आपका सेकंड ड्रा है। ठीक है, तो इसमें पी ए बाई बी मीनिंगलेस है, ये पॉसिबल नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे मैं लेता हूँ कि ये जो दो इवेंट हमने लिए इस एग्जाम्पल के अंदर, ये दोनों ही ए और बी हैं, ये सबसेट्स ऑफ 2 डिफरेंट सैम्पल स्पेस, 2 डिफरेंट सैम्पल स्पेस के सबसेट होंगे। दे आर आउटकम्स ऑफ 2 डिफरेंट ट्रायल्स, ये 2 डिफरेंट ट्रायल्स के आउटकम है, ठीक है, विच आर परफॉर्म वन आफ्टर द अदर। समझ गए। तो इसके अंदर हमने जो 2 इवेंट लिए थे वो डिफरेंट सैम्पल स्पेस के सबसेट होंगे, और ये डिफरेंट ट्रायल्स के आउटकम हैं जो परफॉर्म किए जा रहे हैं वन आफ्टर द अदर इस एग्जाम्पल के अंदर। ओके, अब बात आती है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर पी ए बाई बी एंड पी बी बाई ए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखिए पी ए बाई बी, पी ए बाई बी ये होगा हमारे पास इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी बी नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। मतलब कंडीशन किसकी है, जो कंडीशन जिस इवेंट पर कंडीशन डाली गई है वो उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आएगी। तो पी ए बाई बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, कंडीशन है, कंडीशन क्या है, व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, तो इसलिए बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो डिनोमिनेटर में उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी जिस पर कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, अब ऐसे ही पी बी बाई ए, पी बी बाई ए, तो इसका फॉर्मूला यही रहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। कंडीशन किस पर है? ए इवेंट पर, क्योंकि ए इज ऑलरेडी अकर्ड हो रहा है यहाँ पर इसके अंदर। तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा। ठीक है, क्लियर। अब इस पी बी बाई ए के अंदर जो प्रोबेबिलिटी पी ए बन रही है ये कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो पी ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर। अब कुछ प्रॉपर्टीज आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, फर्स्ट रिजल्ट जो हमारा है कि कुछ यूजफुल बातें हैं जो आपने याद रखनी है। फर्स्ट रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी जो पी ए बाई बी, कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है पी ए अपॉन बी, ये ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ये 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है पी एस अपॉन ई, पी एस अपॉन ई ये ऑलवेज 1 होता है। पी एस अपॉन वी, यहाँ पर जो एस है वो सैंपल स्पेस है। ठीक है, एस है वो सैंपल स्पेस है और ई कोई इवेंट है हमारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन इज ऑलरेडी अकर्ड, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सैंपल स्पेस इवेंट जो है ई हमारा वो इस सैंपल स्पेस का ही सबसेट है। तो जो भी फेवरेबल आउटकम हमारा बनेगा वो एस में से ही बनेगा। तो इसी रिजल्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं, पी ई अपॉन ई भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट भी हमारा 1 रहेगा। ऐसे ही ए एंड बी आर टू इवेंट्स और एस हमारा सैंपल स्पेस है। ए और बी दो इवेंट है, एस सैंपल स्पेस है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन ई, इसका लिए क्या रिजल्ट बनेगा? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन ई, तो हम ये रिजल्ट बनेगा इसका कि पी ए अपॉन ई प्लस पी बी अपॉन ई, ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ई। ये इसका रिजल्ट पी ए यूनियन बी अपॉन बी के लिए होगा। ओके, अब नेक्स्ट है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे? जब ए और बी का इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट है, तो ए और बी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। तो उस केस में पी ए यूनियन बी अपॉन ई, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है तो देखो क्या कहलाएगी? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो फिर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ई, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये 0 हो जाएगी। तो पी ए अपॉन ई प्लस पी बी अपॉन ई फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी, तो इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पी ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर पी ए यूनियन बी अपॉन ई किसके इक्वल हो जाएगा? पी ए अपॉन ई प्लस पी बी अपॉन ई। ओके, ना नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 की हम बात करें, पी नॉट ए अपॉन बी, पी नॉट ए अपॉन बी, तो इसके लिए क्या बनेगा भाई? हम इसको लिखेंगे 1 माइनस पी ए अपॉन बी, 1 माइनस पी ए अपॉन बी। ओके, तो इसको हम ये लिखेंगे। तो पी नॉट ए अपॉन बी, इसको क्या लिखा जाएगा? नॉट ए अपॉन बी, तो 1 माइनस पी ए अपॉन बी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे यूजफुल रिजल्ट्स थे जिनको हमें याद करना है। तो अच्छी तरह से इनको याद करें, अपना नोट करें। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज है फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है हमारे पास
पी ए 7/13, पी बी 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी ये गिवन है हमारे पास 4/13। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए अपॉन बी। तो पी ए अपॉन बी हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास दे रखा है 4/13, पी बी हमें दे रखा है 9/13, 13 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4/9। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका देखिए। तो इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए हमें गिवन है। तो पी ए ये दे रखा है हमारे पास, पी ए हमारे पास है 0.5 और फिर क्वेश्चन में कहता है पी बी 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ये 0.6 एंड पी ए यूनियन बी ये कहता है कि पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी हमें दे रखा है 0.8। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए अपॉन बी। तो देखो पी ए अपॉन बी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई देखो पी ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला है ये कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए अपॉन बी फाइंड आउट करने के लिए हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत है। हमें गिवन है पी ए यूनियन बी। तो इस पी ए यूनियन बी से एडिशन थ्योरम से देखिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर लें। पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी तो हमारे पास है 0.8, पी ए 0.5 है, पी बी 0.6 है और पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हम यहाँ से देखें 0.5 प्लस 0.6 ये हो जाएगा 1.1। ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी मैं निकालूँ तो ये आ जाएगा 1.1 माइनस 0.8, तो दिस इज इक्वल टू 0.3। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.3 और पी बी हमारे पास आ गया 0.6। तो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 प्लेस पर डेसिमल न्यूमरेटर में और 1 प्लेस पर डेसिमल डिनोमिनेटर में है। तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, 3 2 6। तो इसमें डेसिमल कैंसिल हुआ क्योंकि डेसिमल 1 प्लेस पर न्यूमरेटर और 1 प्लेस पर डिनोमिनेटर में, इसलिए डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 3 2 6 तो 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, पी ए 6/11, पी ए 6/11, पी बी 5/11 और पी ए यूनियन बी ये गिवन है 7/11। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए अपॉन बी, पी बी अपॉन ए। तो देखो पी ए यूनियन बी हमें मालूम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो पी ए यूनियन बी 7/11 है, पी ए 6/11 है, पी बी 5/11 है और पी ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है इससे। तो देखो ये क्या आएगा हमारे पास, 7/11 माइनस 6/11 माइनस 5/11 ओके इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हम देखें 11 एलसीएम आ गया तो यह आ जाएगा 7 माइनस 6 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ से माइनस 4/11 ये पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा
तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 4/11। अब पूछा गया क्वेश्चन में पी ए अपॉन बी फाइंड आउट करें, तो पी ए अपॉन बी, इसके लिए फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 4/11 और पी बी हमारे पास है 5/11। तो 11 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5। ऐसे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं पी बी बाई ए। तो पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी 4/11 है और ए की प्रोबेबिलिटी 6/11 है। 11 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/6। क्लियर। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड आउट करनी थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में लेता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है पी नॉट ए, पी नॉट ए ये गिवन है 0.7 और पी बी 0.7 और पी बी बाई ए, पी बी बाई ए 0.5, देन फाइंड पी ए अपॉन बी, पी ए यूनियन बी। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो पी नॉट ए है, तो हम यहाँ से पी ए फाइंड आउट कर सकते हैं 1 माइनस पी नॉट ए। ओके, तो 1 माइनस ये 0.7, तो दिस इज इक्वल टू 0.3 आ गया। तो अब हम आसानी से जो पूछा गया है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पी ए अपॉन बी निकालने के लिए हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, यहाँ से देखो पी बी अपॉन ए हमें गिवन है, तो पी बी अपॉन ए ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ठीक है, तो पी बी बाई ए ये 0.5 है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए हमारे पास है 0.3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर ले इसका, तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0.5 इंटू 0.3 यह आ जाएगा 15, 0.15। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.15। क्लियर। अब पूछा गया क्वेश्चन में कि पी ए अपॉन बी निकालें। तो देखो पी ए अपॉन बी हम कैसे फाइंड आउट करें, फॉर्मूला लगा दें। पी ए अपॉन बी फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 0.15 और पी बी हमारे पास है 0.7। ओके, तो हम डेसिमल देखो नुमरेटर में 2 प्लेस पर है और डिनोमिनेटर में 1 प्लेस पर है, तो नुमरेटर से 1 प्लेस डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 अपॉन 7। तो ये 1.5 अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया पी ए यूनियन बी फाइंड आउट करें। तो इसी क्वेश्चन में पी ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो पी ए हमारे पास है 0.3 इस क्वेश्चन में, पी बी हमें गिवन है, तो पी बी हमें दे रखा है 0.7। ओके, तो पी बी है वो 0.7 है और पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.15। तो देखो 0.3 प्लस 0.7 ये आ जाएगा 1 माइनस 0.15, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.85, तो 0.85। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा 0.85। अब हम क्वेश्चन 4 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है ए डाई इज रोल्ड, एक डाइस रोल किया गया है। तो देखो जब हम डाइस को रोल करेंगे
तो टोटल आउटकम कितने होंगे 6। तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा जब हम एक डाई रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस बनेगा S, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा। इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, अगर आउटकम इवन नंबर हो मतलब डाइस रोल करने पर इवन नंबर आया हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नंबर ग्रेटर देन 2। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर आया था वो 2 से बड़ा आया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो इवेंट बन रहे हैं कि एक तो इवेंट ये है कि आउटकम इवन नंबर है और दूसरा इवेंट है कि जो आउटकम आया वो 2 से बड़ा आया। तो लेट हम इवेंट मान लेते हैं ए, लेट द इवेंट्स ए मान लेते हैं इवन नंबर। ठीक है, और बी इवेंट मान लेते हैं कि नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2। ओके, तो सबसे पहले देखो इवन नंबर कौन से हैं, क्योंकि ये दोनों ही इवेंट सबसेट होंगे सैंपल स्पेस के। ए बी किसको बिलोंग करेगा सैंपल स्पेस को, बी बी किसको बिलोंग करेगा सैंपल स्पेस को। तो ये जो दोनों इवेंट हैं ए और बी, ये दोनों ही सबसेट होंगे सैंपल स्पेस के। ठीक है, तो इवन नंबर हमें जो सॉर्ट आउट करने वो इस सैंपल स्पेस से ही सॉर्ट आउट करने हैं। तो देखो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 2 4 6, कितने बने 3। ठीक है, टोटल आउटकम जब एक डाइस को हम रोल करते हैं तो टोटल आउटकम कितने बनते हैं 6 बनते हैं, एन एस हमारा 6 है। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालें पी ए, तो पी ए बनेगा एन ए अपॉन एन एस। ओके, तो 3/6 1/2। अब ऐसे ही बी की बात करें तो इवेंट बी में कितने एलिमेंट होंगे एन बी। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़े नंबर कौन कौन से होंगे भाई, 2 से बड़े नंबर 3 4 5 6, ये 2 से बड़े नंबर आए, 4 आउटकम आए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी पी बी, तो इसका फॉर्मूला बनेगा एन बी अपॉन एन एस। ओके, तो 4/6 तो 2/3। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ग्रेटर देन 2। तो नंबर ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी जो इवेंट है वो हमने बी माना है। तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई नंबर ग्रेटर देन 2, तो नंबर ग्रेटर देन 2 का इवेंट है बी, इसलिए प्रोबेबिलिटी पूछी गई है बी। तो बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, तो पी बी बाई ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी उसको नुमरेटर में रखना है। ठीक है, तो बी नंबर ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो नंबर ग्रेटर देन 2 का इवेंट बी है, तो बी को हम नुमरेटर में रख लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी पी बी बाई ए। तो इसका फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी देखो भाई, ए इंटरसेक्शन बी है दोनों के अंदर, निकाल लो इसको भी। देखो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में देखिए, ए इवेंट को देखें एन ए और एन बी, तो देखो दोनों के अंदर एक तो आता है 4 और एक 6। देखो 4 और 6 दोनों के अंदर कॉमन है, तो 4 और 6 बन रहा है। दोनों इवेंट हैं उनमें एक आउटकम 4 और एक आउटकम 6, ये दोनों कॉमन बनते हैं दो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, तो ये आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस टोटल आउटकम। तो ये 2/6, ये आ जाएगा 1/3। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1/3। तो देखो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी 1/3 और पी ए हमारे पास है, पी ए बना 1/2। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए 1/3 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, तो ये आ जाएगा 2/3। क्लियर है, तो ये 2/3, तो इसका जवाब होगा 2/3। क्लियर है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम सोल्व करेंगे। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5,
ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। ए पेयर ऑफ डाइस, पेयर मीन्स जोड़ा, दो डाइस रोल किए गए हैं। तो देखो जब हम दो डाइस रोल करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो सैंपल स्पेस हमने उसके देखने हैं। जब हम दो डाइस रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस बनेगा, NS आ गया हमारे पास 36। क्लियर। अब क्वेश्चन है कि फाइंड पी ए अपॉन बी, हमें पी ए अपॉन बी फाइंड आउट करना है। इफ ए, इवेंट ए दे रखा टू अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाई, तो इवेंट हमें दे रखा है टू अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई। तो देखो टू अपीयर एटलीस्ट वन डाई और बी इवेंट हमें दे रखा है सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 6। सम ऑफ नंबर इज 6। तो सबसे पहले देखो कि एन ए, ये जो 36 आउटकम है इनमें से वो आउटकम हम छांट लें जिसमें टू अपीयर्स एटलीस्ट वन डाई, एक डाइस पर दो आ रहा है या फिर दोनों पर दो आ रहा है। तो देखिए एक तो आउटकम हमारा 1 2, ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 कंप्लीट आएंगे। फिर एक इवेंट है 3 2 4 2 5 2 6 2। तो देखो 1 2 3 4 5 आउटकम पे हो गए और 6 आउटकम ये हैं टोटल। तो टोटल कितने बनेंगे 11। तो कौन कौन से आउटकम लिए इसमें हमने 1 2 2 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 2 3 भी आएगा, 2 4 भी आएगा, 2 5 भी आएगा, 2 6 भी आएगा, 3 2 आएगा, 4 2 आएगा, ठीक है, 5 2 आएगा और 6 2 आएगा। तो ये टोटल आउटकम बन गए हमारे 11। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनी पी ए एन ए अपॉन एन एस, एन ए आ गया 11, एन एस है 36। ऐसे ही जो बी है हमारे पास एन बी कितना बनेगा, देखिए एन बी सम ऑफ नंबर इज 6। तो इन 36 आउटकम्स में से वो आउटकम छांट लें जिनका जोड़ 6 बनता है। तो जैसे 1 5 इसका सम 6 बनता है, 2 4 देखो इसका सम 6 बनता है, ठीक है, यस। तो एन बी इसमें आएगा, एक तो आएगा 1 5 2 4 फिर 3 3 और 4 2 5 1। तो ये आउटकम बने हमारे पास, टोटल 5 आउटकम बने, ठीक है। तो उनको छांटना है जिनका सम 6 बनता हो, जिनका सम 6 बनता हो, ये आउटकम हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या बनेगी 5 अपॉन 11, सो 36। टोटल आउटकम है 36। अब हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब हम ए इंटरसेक्शन बी देखें, तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी, देखिए दोनों इवेंट्स में क्या क्या कॉमन बनता है वो देखिए। देखो ए इवेंट है टू अपीयर ऑन फर्स्ट डाई और बी इवेंट है सम ऑफ नंबर। देखो टू अपीयर ऑन फर्स्ट डाई 2 4 आ रहा है, 4 2, तो ये कॉमन बनेगा दोनों के अंदर 2 4 4 2। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट करें तो ये बनेगा एन ए इंटरसेक्शन बी, ये टोटल आउटकम एन ए इंटरसेक्शन बी में बने 2 2 अपॉन टोटल आउटकम 36। नाउ वी फाइंड पी ए अपॉन बी, ये बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 2 अपॉन 36 अपॉन, और पी बी हमारे पास है 5 अपॉन 36। तो 36 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 5। ओके, तो इसका जवाब बनेगा 2 अपॉन 5। तो ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10